नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में मेरे YouTube परिवार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो 20 मई 2017 को अपलोड की थी और जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने इंग्लिश में बनाकर इसे अपने चैनल पर अपलोड किया, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जितना फैले उतना अच्छा होता है। आज उसी में कुछ और एडिशन करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि विवाह की उम्र कौन सी होगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ रूल्स की। रूल नंबर 1, अगर आपका जन्म 22 या 22 से कम है तो आप अपने मंथ में से -3 करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 6 प्लस करेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि 6 ही प्लस क्यों करें, 5 2 3 1 9 कुछ और भी तो प्लस कर सकते हैं। तो उन्हें मैं ये बता दूं कि 6 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्राचार्य। शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह है। बहुत समय पहले यानी दादा परदादा जी के टाइम के समय पे विवाह जो था वो बहुत छोटी उम्र में हो जाता था। मेरे दादाजी का विवाह जब हुआ था तो उनकी उम्र 15 साल के करीब थी और दादी जी की शायद 9 या 10 साल की रही होगी। पर समय के साथ चीज़ें बदलती गईं और फिर कानून भी बने कि लड़की की शादी 18 साल से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते। वो दौर भी चला गया और अब तो सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। या तो कोई विवाह करना नहीं चाहता या करना भी चाहता है बाई चांस, तो आजकल विवाह में वो स्टेबिलिटी, वो अपनापन, वो समर्पण नहीं दिखता है जो पहले दिखता था। क्योंकि आज हमने बहुत प्रगति कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है और जितना इंसान तरक्की करता जा रहा है उतनी अशांति उसके जीवन में घर करती जा रही है। खैर, इन सब बातों को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अगर आपका जन्म 22 से अधिक है तो आप अपने मंथ में से -2 करेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे जैसा कि हम रूल नंबर 1 में करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कुंडली के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है। एग्जाम्पल कुंडली 1 और 2 दोनों में आज आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर ये जो नेटिव है इनका जन्म 6 जनवरी 1985 का है और इनके जो विवाह हुआ है वो 3 दिसंबर 2019 को हुआ है। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर है। कई बारी लोग पूछते हैं 1 में से -3 कैसे करें। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ से आप इसको एक बोरो करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से -3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमें मिलेगा 14। अगर मैं दादा परदादा की उम्र के मतलब उस ज़माने की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपकी मैरिज संभव हो सकती थी। कई लोग जब इसे वीडियो में कैलकुलेट करते हैं और मैं उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा होता है, ओह 14 में विवाह हो गया, मेरे तो अभी विवाह हुआ ही नहीं और 14 में विवाह होगा तो मैं क्या करूँगा। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप अपने जीवन साथी का खर्चा उठा सकते हैं और अपना भी खर्चा उठा सकते हैं तो कीजिए ना शादी 14 में, क्या प्रॉब्लम है। नहीं कर सकते तो आगे देखिए। इसके बाद 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आ गया। ये भी एक विवाह की उम्र हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। आजकल लोग विवाह तब करना चाहते हैं जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम 26 के बाद में फीमेल चार्ट में कोशिश करती हूँ कि हम फिर 3 नंबर को ऐड करें। अब फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि 3 क्यों करें ऐड। तो 6 का आधा 3 होता है और ये देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। तो दोनों गुरुओं को मैंने इसमें लिया है और फिर आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 3 को भी हाफ करेंगे। तो यहाँ पर 26 में 3 प्लस करने के बाद 29 आपके पास आया, तो यहाँ पर भी आपकी मैरिज हो सकती है। अगर सपोज़ आपका विवाह 29 में भी नहीं हुआ है तो आप उसमें 3 भी प्लस कर सकते हैं और आप चाहें तो 1.5 भी प्लस कर सकते हैं। विवाह की उम्र आपको, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक आप आगे उसे ऐड करके देख सकते हैं, बट आपका जब भी विवाह होगा यही उम्र, इन्हीं में से कोई एक उम्र होगी जब आपका विवाह संपन्न होगा। यहाँ पर क्योंकि जातिका का मैरिज एज भी हमारे पास है 3 दिसंबर 2019, यानी जब इनका विवाह हुआ था तो ये 34 साल 11 महीने की थी, तो लगभग वही 35 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ है। लेकिन 33.5
जब इनका ये एज चल रहा था, तो यहाँ पर ये अपने जीवन साथी से इनकी मुलाकात हुई थी, और फिर 35 की एज में या 34 ईयर 11th मंथ क्रॉस करने के बाद इनका विवाह संपन्न हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर 9 5 11 आपके पास है, तो हम इसे कहेंगे कि इनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर इनका पर्सनालिटी नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 3 बनता है। ये भी हमने ग्रिड में फिल कर दिया है। तो विल पावर इतनी स्ट्रांग है, यहाँ पर मैं कहती हूँ कि अगर कोई और नंबर नहीं है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 और 7 नंबर मिसिंग है, क्योंकि हम शादी की बात कर रहे हैं तो मैं इन्हीं दो नंबर्स के बारे में बात करूंगी। 2 और 7 जब भी ग्रिड में मिसिंग होगा, तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि विवाह जितनी देर से हो उतना अच्छा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो अगर इनका विवाह, मान लेते हैं कि इनका विवाह जो है वो 20 साल की उम्र में हो गया, तो इन्हें, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है इनके पास 2 और 7, तो यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती थी। लेकिन ये अच्छा है कि इनकी शादी काफ़ी लेट हुई है। शादी में प्रॉब्लम आई क्योंकि 2 7 नहीं है, तो जब 2 7 नंबर मिसिंग होता है तो कई बारी हमें या तो लड़का पसंद नहीं आता या लड़की पसंद नहीं आती, इस वजह से भी देरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने बात किया कि मैरिज की एज क्या होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो जो चीज़ ठान लेते हैं वो चीज़ वो हासिल करके रहते हैं। यहाँ पर इनकी प्रोस्पैरिटी ग्रिड भी बहुत अच्छा है, तो जीवन में सक्सेस और प्रोस्पैरिटी ये दोनों ही इनको मिलेंगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 अप्रैल 1979। तो ये 22 से ज़्यादा है, तो हम मंथ में से -2 करेंगे। हमारे पास 2 आया, 2 में 6 प्लस किया 8 आया, 8 में 6 प्लस किया 14 आया, 14 में 6 प्लस किया 20 आया। 20 की एज पे भी इनका विवाह हो सकता था, लेकिन अ, अगर विवाह नहीं हुआ तो हम आगे फिर से उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इनका विवाह की एज भी मैंने यहाँ पे लिखी है 18 नवंबर 2005। तो जब इनका विवाह हुआ था ये 26 एज की थी। तो ये यहाँ पर हमने 20 में फिर से 6 प्लस किया, 26 आ गया। आज के टाइम पे मैं कहती हूँ कि फीमेल के चार्ट में जब 26 आ जाए तो उसके बाद आप 3 प्लस करें, और मेल का अगर चार्ट है तो 29 के बाद आप 3 प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो इनका विवाह जो है कि 26 की एज में हो गया था, लेकिन अगर बाई चांस किसी का विवाह अभी नहीं हुआ है तो वो आगे 3 प्लस करके और फिर आगे देख सकता है। अभी अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र 34 साल है, तो आप इसी प्रोसेस से बढ़िए और 34 के बाद उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो आपको अपने विवाह की उम्र मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 अप्रैल 1979। एक और वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है जहाँ पर मैंने ये बताया है कि किन लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, जिनका सूर्य और चंद्र पीड़ित होगा। इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर 24 होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां अड़चने तो रहेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यानी कि डाइवोर्स होने के चांसेस ये नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 और 7 इनके पास पूरी तरह से है। प्रोस्पेरिटी की बात करें तो 8 नंबर मिसिंग होने के कारण प्रोस्पेरिटी उतनी नहीं है जितनी कि नॉलेज है। यहाँ पर देखिए 4 9 2 ये पूरा ग्रिड इनका फिल है, यानी कि ये जो जातिका है ये नॉलेजेबल है। हो सकता है कि काफ़ी एजुकेशन इन्होंने ले रखी हो, लेकिन वो एजुकेशन काम नहीं आ रही है। क्यों काम नहीं आ रही है? क्योंकि एक तो विल पावर डिस्टर्ब है, दूसरा प्रोस्पेरिटी की लाइन भी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर इन्हें नॉर्थ ईस्ट और सबसे पहले ये जो सेंटर नंबर है 5 नंबर, इसकी रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। यानी वही बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशंस को अच्छा रखना है, और बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाना है। अगर ये ऐसा करती हैं तो इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट एरिया का थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई वास्तु डिफेक्ट ना हो। अगर वास्तु डिफेक्ट है तो उसे ठीक कराया जाए ताकि इनकी प्रोस्पेरिटी बढ़े।
बात करें अपने मन की भावनाओं की, तो मन की फीलिंग्स को शेयर करना भी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसा हमने फर्स्ट ग्रिड जो देखा था, उसमें हमारे पास तो विल पावर स्ट्रांग है, ये सबसे स्ट्रांग मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर 1 नंबर की जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को अच्छे ढंग से समझा पाता है और चीज़ों को सामने वाला भी अच्छे से समझ लेता है। तो आज हमने बात करी कि मैरिज की सही एज क्या होगी, किस एज में आपका विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आशा करती हूँ कि आपकी अब कोई क्वेश्चंस क्वेरीज इस वीडियो में नहीं मुझे सुनने को मिलेंगी, क्योंकि कई बारी पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली कि 1 में से 3 माइनस कैसे करें, या 14 की उम्र में ही विवाह कर लें। कभी कभी मैं आपके रिप्लाई को पढ़ लेती हूँ, आप क्या मुझे मैसेज कर रहे हैं, बट बहुत टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं आपके क्वेश्चंस को पढूं और उसका रिप्लाई कर पाऊँ। एक वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि क्रिटिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी ग्रोथ के लिए क्रिटिक्स अगर होंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मुझे 2 वीडियोज़ में एक मैसेज पढ़ने के लिए मिला कि साउथ ईस्ट में प्लांट कैसे लगा सकते हैं। तो उनकी नॉलेज में भी एनहांसमेंट होगी, और मेरा यूट्यूब परिवार जो मुझे इतना प्यार और सम्मान देता है, उनकी नॉलेज के लिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर क्यों आना चाहिए, या यहाँ पर ग्रीन कलर होने से क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।